क्या है? प्रॉपर ऑक्सीजन ना आती सांस फूलना। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता, ठीक है, और उसको स्नीजिंग होती है, मतलब छींकें बहुत ज्यादा आती हैं, चेस्ट कंजेशन लगती है, चेस्ट से घरघराहट की आवाज आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि उसका वो जो वायु मार्ग है जिससे श्वास लेता है, जो श्वास नली है हमारी, उसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन या इंफेक्शन होने की वजह से, ठीक है, वो इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन किस कंडीशन में होता है? जब उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की ईसिनोफिल सेल्स बढ़ी हुई हो, ठीक है, लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट बढ़े हुए हो, ईसिनोफिल सेल्स बढ़ी हुई हो, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो गया हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी वो जो श्वास नली है उसमें क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाती है। इन्फ्लेमेशन क्या है? स्वेलिंग। तो स्वेलिंग होने की वजह से हम श्वास प्रॉपर नहीं ले पाते या नहीं छोड़ पाते, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अस्थमा। ठीक है, अस्थमा में हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? यस, श्वास फूलना यानी ब्रीथलेस, ठीक है, श्वास प्रॉपर ना आना, श्वास फूलना। दूसरा, चेस्ट कंजेक्शन यानी छाती में जमावट, किसकी? कफ की भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। चेस्ट से आवाज आना, चेस्ट वॉइस आती है ना लोगों को आवाज, अस्थमा वालों को, ठीक है। साइनोसाइटिस, कई बार बहुत सारे लोगों को साइनोसाइटिस की वजह से भी अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है। और अस्थमेटिक प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि साइनोसाइटिस में भी क्या क्या होता है? यस, नेजल ब्लॉक, ठीक है जी, स्नीजिंग, बहुत ज्यादा छींकें, डस्ट से एलर्जी, ये सब होता है या नहीं होता? ठीक है, और बहुत फ्रीक्वेंटली कोल्ड का होना, ये सब होता है। तो साइनोसाइटिस भी अस्थमा की एक वजह हो सकता है। तीसरा, आगे चेंज ऑफ वेदर, बहुत सारे लोगों को मौसम चेंज होने के बाद अस्थमा की प्रॉब्लम जो है वो रहती है। सर्दियों से जब गर्मी में जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, गर्मी से जब सर्दी में जाएंगे तो भी उनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। तो अस्थमा की प्रॉब्लम बेसिकली क्यों होती है वो आप समझ गए, क्योंकि उनकी श्वास नली में कोई भी इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए जिससे उनकी श्वास नली में सूजन आ जाए और श्वास प्रॉपर ना ले पाए वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अस्थमा, ठीक है। क्योंकि उसी श्वास नली की वजह से कहीं ना कहीं वो इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन हमारे लंग्स की जो एल्वेओली है उन तक पहुंचता है और वही प्रॉब्लम हमें एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम में अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उससे धीरे धीरे व्यक्ति की जो ऑक्सीजन इनहेल करने की जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता जो है, वो भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी श्वास नली प्रॉपर ले नहीं पाती और दूसरा उनकी एल्वेओली जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन को खींच नहीं पाती, क्योंकि एल्वेओली क्या काम करती है? हमारी बैलून की तरह काम करती है, ठीक है। यस, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं
ये हमें किस में देखने को मिलते हैं? अस्थमा में। क्लियर है? अस्थमा बेसिकली कई सारे तरीके का होता है, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। कई सारे तरीके का अस्थमा होता है। जनरली आपने सुना होगा ब्रोंकाइटिस, सुना है? ब्रोंकाइटिस अस्थमा, कार्डियक अस्थमा, और एक जनरल अस्थमा। ठीक है? इनके सबकी कंडीशन जो है, सबके सिम्टम्स जो हैं वो कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं। ठीक है? तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम अस्थमा की बात कर रहे हैं, इसीलिए इन पर बहुत ज्यादा चर्चा ना करके जब हम इनको पर्टिकुलर समझेंगे तो इसको क्लियर करेंगे। ठीक है? तो ये हुआ अस्थमा, जिसमें कि क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है? क्या क्या उसके कॉजेस हैं। अब आप बताइए मेरे को कि अस्थमा वाले व्यक्ति को क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं, कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं, कैसे आप डिटेक्ट करेंगे, कैसे आप बिना किसी टेस्ट के पता कर सकते हैं कि इनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। यस, सबसे पहले जब श्वास नली में इंफ्लेमेशन है तो क्या होगा? श्वास लेने में समस्या। ठीक है जी। सेकंड, श्वास लेने में बहुत ज्यादा आवाज, यानी एक अजीब टाइप की वॉइस जो है वो क्रिएट होती है। वो गले से भी हो सकती है, छाती से भी हो सकती है, नाक से भी हो सकती है। देखा है ना आपने बहुत सारे लोगों को? यस, मतलब खर्राटे जैसी नहीं, वो घरघराहट जैसे होती है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को चेस्ट में अगर कफ जमा हो जाता है तो उनकी आवाज कैसी हो जाती है? ऐसे जैसे खरखराहट हो रही है। ठीक है? छोटे बच्चे कैसे आवाज करते हैं जब कफ जमा हो जाता है? घरघराहट करते हैं वो, क्योंकि वो आवाज जो है वो कफ की होती है। ठीक है? बार बार छींके आना, ठीक है? चलने में श्वास फूलना, और कई बार खाना खाने में भी श्वास जो है वो बहुत ज्यादा फूल जाती है, और इसको हम इसमें भी काउंट कर सकते हैं कि श्वास लेने में समस्या। ठीक है? और क्या हमें सिम्टम्स नजर आते हैं अस्थमा वाले लोगों में? ऑक्सीजन लेवल कम होता है। और क्या होता है? कई बार लोग नाक से सांस नहीं ले पाते तो क्या करते हैं? अस्थमा वाले लोग मुंह से सांस लेते हैं। जिनको मेजर अस्थमा होता है वो आपने देखा होगा कई बार इस तरीके से श्वास लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो श्वास नली है वो श्वास पूरी खींच नहीं पा रही, लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई है। इसी की वजह से शॉर्ट ब्रीथ, छोटी श्वास, बस मुंह से ली, मुंह से छोड़ दी। देखा ऐसा? यस। तो ये भी एक सिम्टम्स है जो अस्थमा वालों में नजर आता है। इन सब के अलावा
बताइए। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मोटे होते हैं। घबराहट, बेचैनी, ये क्यों? यस, क्योंकि सांस पूरी नहीं आ रही, सांस पूरी नहीं ले पा रहे, ऑक्सीजन उनका कम हो रहा है बॉडी का, तो उनको घबराहट फील होती है, बेचैनी फील होती है उनको। ठीक है, यस। और नींद ना आना, नींद ना आना, पेट खराब, पेट खराब, क्योंकि अस्थमा वालों को क्या होता है, उनका एसिड बढ़ा हुआ होता है, एल्कलाइन बढ़ा हुआ होता है। यस, पेट भी डिस्टर्ब रह सकता है। ये सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं हमें अस्थमा वाले लोगों में नजर आते हैं। ठीक है, किसी की भी अस्थमा की प्रॉब्लम अगर क्रॉनिक है, बहुत ज्यादा सीवियर है, तो उनके सिम्टम्स जो हैं वो कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी में वीकनेस, स्किन जो है वो बहुत लूज हो जाना, ठीक है, स्किन जो है वो बहुत ज्यादा हल्की हो जाना, यूडीएफ आना, एसिडिटी बनना, ये सारी चीजें भी अस्थमेटिक लोगों को दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, तो ये हुई सिम्टम्स की बात कि उनको क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं, दिखते हैं, या उनमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अब अगर हम बात करें, अभी हमने क्या क्या कर लिया है, कॉजेस ऑफ अस्थमा, सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अभी हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। ठीक है, तो अभी हम ट्रीटमेंट की अगर बात करें और ट्रीटमेंट में भी अपने न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात करें, तो क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं अस्थमेटिक लोगों को। जी, सबसे पहले हमें जो करना है वो उनकी बॉडी को न्यूट्रल करना है। ठीक है जी, तो न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यस, इसमें हम न्यूट्रल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये ना दें और इसके अलावा और क्या दे सकते हैं हम, तो ये जो है सेम 20 टॉप फिंगर, 3 NNS, और सेकंड में नॉर्मल ट्रीटमेंट, नॉर्मल के बाद में हम अजर नॉर्मल भी दे सकते हैं। ये सिर्फ अभी क्या हुआ है, ट्रीटमेंट। अभी हम दूसरे में देखेंगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कि हमें इस ट्रीटमेंट के बाद में, बॉडी को न्यूट्रल करने के बाद में, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, फर्दर क्या ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो इस चीज को पहले आप समझें कि हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें उनकी बॉडी को
न्यूट्रल करना है, यानी बिल्कुल नॉर्मल करना है। नॉर्मल करने के लिए हम न्यूट्रल ट्रीटमेंट भी देते हैं और नॉर्मल अजय नॉर्मल भी देते हैं। ठीक है, अब इतना न्यूट्रल करने के बाद में या उनकी बॉडी को न्यूट्रल करने के बाद अभी हम देखते हैं कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जी, सबसे पहले टॉप फिंगर ऑक्सीजन ट्रीटमेंट और कार्डियक ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। टॉप फिंगर करने के बाद पूरा हमें ऑक्सीजन ट्रीटमेंट करना है और ऑक्सीजन के बाद में हम कार्डियक ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट के साथ में हम क्या कर सकते हैं? इस चीज को आप ध्यान से समझें कि हम अस्थमा वाले लोगों को क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले ट्रीटमेंट में और फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम ये ट्रीटमेंट उनको करेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट न्यूज के लिए घंटी को अभी दबाएं। क्या क्या अवॉइड करना है अस्थमा वालों को? सबसे पहले तो ट्रीटमेंट में हमें क्या नहीं करना। डू एंड डोंट। ठीक है, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या नहीं कर सकते, तो उसमें आएगा कि इनको जो जो पॉइंट हमने नहीं देना, म्यूकस पॉइंट, चेस्ट ओनली, एडीआर, ये सब इनको नहीं देना। हाँ, इसके विपरीत बिल्कुल अगर उनको बहुत ज्यादा खांसी है तो हम 5-15 5 मेडुला दे सकते हैं। पांच 15 5 ना, यस। और वो भी सूखी खांसी अगर हो रही है तो एक। दूसरा, हम इनको 15 राइट मेडुला और 6 राइट स्वेट। क्या क्या नहीं करना चाहिए बताइए। भारी वजन नहीं उठाना, बहुत जल्दी जल्दी सीढ़ियां नहीं चढ़ना,
रनिंग नहीं करनी, कोई भी ऐसा काम जिससे उनको शॉर्ट ब्रीथ फील हो, मतलब श्वास नहीं आ रही हो, वो नहीं करना। सीधी सी बात। उसमें बहुत तेज वॉक भी हो सकती है, कोई काम भी हो सकता है, वजन उठाना भी हो सकता है, और रनिंग करना भी हो सकता है, बहुत जल्दी जल्दी बोलना भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसा काम जिससे उनको श्वास नहीं आ रही प्रॉपर, वो नहीं करना। डस्ट में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि डस्ट एलर्जी जो है वो भी ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा होती है। टैल्कम परफ्यूम अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इससे इनको श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और क्या नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि क्या नहीं कर सकते। ऑयली नहीं खा सकते ज्यादा। हाँ, ज्यादा हैवी फूड और ऑयली। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हैवी फूड भी खाएंगे तो उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, अगर गैस ज्यादा बनेगी तो उनको दिक्कत होगी, और इसीलिए ऑयली फूड भी नहीं खाना। सबसे मेन बात, पैकेट बंद आइटम जो है, पैकेट बंद आइटम नहीं लेना, चाहे वो मैदे का है चाहे वो बाजार का है, तो पैकेट बंद आइटम नहीं लेना। ठीक है, मैदे की चीज तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। अब बताइए क्या क्या कर सकते हैं। जी, कुछ व्यायाम और प्राणायाम कर सकते हैं। यस, योगा, और वो भी बहुत लाइटली, सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जस्ट उनको क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि नॉर्मली चेयर पे, अपने बेड पे, अपनी बालकनी में कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है जिससे उनकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो। और क्या कर सकते हैं, फाइबर फूड, लिक्विड इंटेक इंक्रीज। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं। और क्या ऐसे लोग मेडिटेशन कर सकते हैं? और कोई भी ऐसा वर्क जिससे उनकी बॉडी रिलैक्स फील करती है वो कर सकते हैं।
कोई भी ऐसा वर्क जिससे उनकी बॉडी रिलैक्स फील करती है वो जरूर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को प्रोन एक्सरसाइज जो है, सुना है आपने प्रोन? नहीं सुना। उल्टे लेटने के बाद पिल्लों के ऊपर जो लेटने की कंडीशन है उससे भी हमारे लंग्स की कैपेसिटी, हमारी सांस लेने की क्षमता वो बढ़ती है। तो ऐसे व्यक्ति जो प्रोन एक्सरसाइज करते हैं या जिनको प्रोन एक्सरसाइज करने से रिलीफ मिलता है तो वो डेफिनेटली उसको कर सकते हैं, लेकिन वो उनके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उनको वो रिलीफ देगी, अदरवाइज नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि हम अभी जनरल बात कर रहे हैं कि प्रोन एक्सरसाइज जो है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी एडिशनल कर सकते हैं वो। मॉर्निंग वॉक स्टार्टिंग में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मॉर्निंग वॉक या रनिंग हमने पहले अवॉइड कराई है उनको, क्योंकि उससे उनको सांस फूलेगी और सांस फूलेगी तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो अभी हमने किस किस टॉपिक पे बात कर ली अस्थमा में, बताइए। सबसे पहले कॉजेस, ठीक है, सेकेंडरी सिम्टम्स, थर्ड टाइप्स ऑफ अस्थमा, ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हमारे अस्थमा की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल क्लियर हुई, क्योंकि उसमें हमने इतने सारी टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं। कॉजेज, सिम्टम्स, टाइप ऑफ अस्थमा और ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अस्थमा क्लियर, कोई कैसा भी डाउट? ठीक है।